मुसाफिर कैफे, ये सीरीज मुझे इतनी अच्छी लगी कि भाई मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा और बार बार आप लोगों के बीच में इस मुसाफिर कैफे के बारे में बातें करने के लिए आ जाता हूँ। भाई मैंने बहुत सारे ऐसे मूवी देखे हैं जैसे बायोपिक और ऐसा मूवी जो जिसमें लोग संघर्ष करते हैं और मुकाम तक पा जाते हैं। ऐसा मूवी देखने के बाद मेरे आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं और मैं 2-4-5 मिनट रो भी लेता हूँ, अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, मैं रो ही लेता हूँ इस तरह की मूवी देखने के बाद। और पहली बार मैं एक लव स्टोरी मूवी सीरीज में रोया हूँ। मुसाफिर कैफे देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए और पहली बार मैं इस तरह के सीरीज देखकर रोया हूँ। तो सोचो कितनी अच्छी सीरीज है। इस सीरीज के बारे में मैं कुछ बातें आप लोगों के बीच करना चाहता हूँ। 2 अलग अलग समय की यात्रा है, एक अतीत और दूसरा वर्तमान। दोनों की सोच भविष्य अलग अलग है। दोनों मिलते हैं आपस में, सुधा और चंदर। दोनों अपने अपने सपने पूरे करने की सोचते हैं, पर दोनों में अटैचमेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा प्यार भी हो जाता है, बहुत तगड़ा वाला। दोनों मिलते हैं महीनों महीनों तक, पर दोनों नहीं सोचते। भाई लड़की ही सोचती है सुधा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो अपने सपने पूरे करने थे, मैं प्यार में पड़ गया। और लड़का बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, मतलब उसके बिना रह नहीं सकता, ऐसा हो जाता है। लड़की किसी कारण उससे झगड़ा करते हैं और दोनों अलग हो जाते हैं। और चंदर जो बहुत सालों से ही उनके सपने होते हैं कि मैं पहाड़ों के नीचे एक मुसाफिर कैफे खोलूं। नहीं, ये मुसाफिर जो नाम है ये भी गिफ्ट सुधा ही करती है और ये मुसाफिर कैफे खोलते हैं वर्तमान में और जिंदगी अच्छे व्यतीत करते हैं। पर दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाते। दोनों 8 साल तक एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, मिलने के लिए जाते हैं पर मिल नहीं पाते क्योंकि दोनों की रास्ते अलग अलग लगते हैं। सुधा को लगता है कि चंदर का अलग रास्ता बन गया और चंदर को लगता है कि सुधा की भी अलग लाइफ बन गई। दोनों मिलते नहीं हैं पर प्यार बहुत ज्यादा रहता है। कहते हैं 7 साल में एक दूसरे को भूलना बहुत ही आसान होता है, पर इस तरह इस सीरीज में ये नहीं होता है, एक दूसरे को नहीं भूल पाते। चलिए, मैं मुसाफिर कैफे के देखने के बाद मैंने कुछ लाइनें लिखे हैं। सुधा को पढ़कर मैंने जाना कि प्यार आपकी दुनिया में हो अच्छी बात है, मगर प्यार ही आपकी दुनिया हो तो आपका अंत निश्चित है, सुधा की तरह। चंदर को पढ़कर मैंने समझा कि पुरुष अपनी पसंदीदा स्त्री को खो ही देते हैं, चाहे समाज की डर से या अपनी ही वजह से। एक विनती नाम की है जिसका बहुत पहले ही होटल थे जो चंदर लेकर मुसाफिर कैफे खोलते थे, उन्हें भी पढ़ के उन दोनों के भी इसी तरह के रिश्ते थे। विनती को पढ़कर मैंने जाना कि अंत में वो 2 लोग ही मिलते हैं जो एक दूसरे को ढूंढ भी नहीं रहे हैं। भाई सबसे ज्यादा तो मुझे तड़प देती है इनके लाइनें जो ये एक दूसरे से बातें करते हैं, बड़े ही दर्द देती है। जाओ और मुसाफिर कैफे देखो और फिर